अगर आप अच्छी सी अर्क डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, कोई अर्क डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं अपने हाउस में, तो आपके लिए ये वीडियो काम की है, तो देखते रहिएगा एंड तक। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो हॉल में कौन सा डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 2 डिज़ाइन, इसमें से आप कौन सा डिज़ाइन बनवाना चाहते हो, क्योंकि हॉल जहाँ बन जाता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है डिज़ाइनिंग डेकोरेट करनी पड़ती है और वो अच्छा भी लुक आता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो है काम की। क्योंकि अगर आप हाउस बनवा रहे हो तो काम की वीडियो तो होती ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है हाउस बनवाने पर। और बहुत सारी बातें जो होती हैं, जिसे कहते हैं कि लोग ध्यान भी नहीं देते, और बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि हमारा जो है, हम आपको अपने घर का अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ तक हमारा घर जो है पहुँच चुका है, और थोड़ी सी बच गई है, जो कि ये देखिए इस तरह से बन रही है। यहाँ पर राड को जो है मिस्त्री लोग जो हैं बना रहे हैं, इस तरह से इसमें फूटे वगैरह लगा करके इसे जो है राउंडिंग का शेप देते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ढलाई वगैरह भी हो गई। यहाँ पर ईटा लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ छोटा वाला था, हमने दूसरा वाला जो है चूज़ किया, छोटा वाला चूज़ किया, तो इसमें जो है ईटा लगा के कर दिया गया है ढलाई। और अगर आप बिल्कुल राउंडिंग छत से टिका के करते हैं तो फिर उसके लिए आपको शेप राउंडर जो है लेकर के आना पड़ता है, तब आपका बनेगा। बिल्कुल आप छत से करेंगे तो। और ये जो है हमने यहाँ पर इस तरह की ढलाई करवाई है। और चलिए दिखाते हैं, ये देखिए ये नीचे से कुछ ऐसा लुक नज़र आ रहा है। और अभी जो है ये हॉल का जो है डिज़ाइन है, और प्लास्टर में इसे जो है कवर किया जाएगा। बाकी जो कुछ बचा है बस इसकी ढलाई हुई है और सेंटिंग खुल गई है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर चिनाई की जाएगी, ईंटे की चिनाई होगी, जुड़ाई होगी, जो कि सेंटिंग लेवल तक जाएगा। और बाकी जो है यहाँ एक अपडेट दे दें हम आपको कि यहाँ पर सारी सेंटिंग की लकड़ी आ चुकी है, और थोड़ा सा काम जो है, ज़रा सा काम बच गया है। और एक रूम में तो सेंटिंग वगैरह स्टार्ट भी हो गई है लगनी, ये देखिए। और ये हमारा जो है सेकंड फ्लोर का वर्क चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर का तो हो चुका है, ढलाई वगैरह हो चुका है, सेकंड फ्लोर का जो है काम चल रहा है। और सेकंड फ्लोर में यहाँ पर देख सकते हैं एक रूम की जो है सेंटिंग वर्क चल रहा है, और वह थोड़ा सा रुका हुआ है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और यहाँ पर झड़ी लगी हुई है, सावन की झड़ी जो है लगी हुई है, तो बारिश के मौसम में काम तो ज़्यादा नहीं हो सकता ऊपर का, इसलिए थोड़ा सा वर्क रुका हुआ है। तो चलिए फाइनल लुक देख सकते हैं आप इस तरह का। इस साइड से हम आपको दिखा देते हैं, उस साइड से आपने देखा। और जो है हमारा ओल्ड घर में इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी हम रह रहे हैं। तो वहाँ से जो है फाइनल लुक तो बाद में ही आपको पता चलेगा बनने के बाद। बस ये बड़ी बड़ी जो है खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, वो सब थोड़ी बहुत आप लोग देख लीजिए। अपडेट हम थोड़ा सा दे रहे हैं, और बाकी अपडेट जो है बाद में मिलेगा आपको। बहुत दिनों से जो है वीडियो अपडेट नहीं किया था हमने, अपलोड भी नहीं हुआ है, इसलिए ये वीडियो हम डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी काम की भी हो। और ये देखिए हमारा जो है विंडो है, और यहाँ पर जो है बाद में क्या क्या बन रहा है हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ का जो नज़ारा है वही आप देख लीजिए। हमने इसमें एक भी कट नहीं लगा रखा है, जैसा शूट किया है वैसे ही हम अपलोड करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे घर में ये स्थिति है, और काम जब होगा तो ऐसा ही रहेगा, चलता रहेगा। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब काम की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो राड है पिन के साथ ही बंधाई होती है। इधर बाकी जगह का जो है छज्जा वगैरह हो गया, यहाँ पर रुकवा दिया गया था। और मिस्त्री देखिए इसे जो है सीधा कर रहे हैं, डाई से टेढ़ा कर रहे हैं ऊपर। पूरा दिन भर लग गया था मिस्त्री को करने में, इसे सेट करने में। और ये रिंग वगैरह जो है पहले ही लगा कर डालनी पड़ती है। उसके बाद देखिए इसे पूरा जो है राउंडिंग करने में, शेप देने में जो है 2 मिस्त्रियों को पूरा एक दिन लग गया था, क्योंकि जगह आजू बाजू नहीं है और इसे जो है शेप देनी थी। तो इस तरह से देखिए शेप हो गया। और थोड़ा सा और इसमें अभी ज़रा सा वर्क बचा है। और बीच में यहाँ पर जो है देखिए यहाँ रेती वगैरह सब कुछ आ चुकी है, और ये आज ही सेंटिंग होने वाली है, और आज ही इसकी जो है ढलाई भी होगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का हो गया, थोड़ा सा और बीच में थोड़ा सा और वर्क है, और इस तरह का लुक है। यहाँ पर देखिए छज्जा है, यहाँ पर छज्जा हो गई, बीम हो गई, और बीम के साथ ही ये वाला ढलाई होती है। बीम जो है यहाँ पर आड़ बन गई है। और अब यहाँ देखिए पूरा पाइप पानी सब कुछ है। यहाँ पर इस तरह का ढलाई के बाद लुक आ गया है, दिखाते हैं। ये ढलाई के बाद है, खुला था उसके बाद। और यहाँ पर जो है एक क्लिप हमने जो है मिस कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो
ईंटा लगा था यहाँ पर, जो सेंटिंग हुई थी ईंटा नीचे से हमने लगवाया था और न्यू वाला नहीं मंगवाया था। तो उसके बाद हमने इसकी जो है की है। और सेंटिंग देखिए, जगह जगह सेंटिंग का जो लकड़ी है आ चुका है, बिल्कुल से रख दिया है। और वर्क बस रोपा की छुट्टी की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि रोपा चल रहा है, छत्तीसगढ़ है तो धान का रोपा जो है चलता है। बारिश के मौसम में एक तो बारिश में काम नहीं करवा सकते, दूसरी जो है धान का रोपा चलता है तो लेबर वगैरह भी नहीं निकलेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी काम जो है ज़रा सी लेट हो रही है। और लेट होने से हमें तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमारी पूरी जो है दीवारों में जो है पानी गिर रही है और मजबूती से हमें सिंचाई नहीं करनी पड़ रही है, इसमें जो है पानी नहीं डालना पड़ रहा है, क्यूरिंग अपने आप भगवान जो है कर रहे हैं, तो ये हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। और बाकी सारी तैयारियां हैं, बस जैसे ही अब आने वाले हैं जो है कल से फिर से स्टार्ट हो जाएगा वर्क, फिर ये काम जो है आगे बढ़ेगा। तो आपको जो है हमारी जानकारी कुछ अच्छी लगी होगी। और ये हाल का जो है हॉल बना रहे हैं हम, जो है हॉल का लुक है, जो गेट जो है खुलनी है और बीम के साथ मजबूती पड़ती है। इस तरह की जो आप डिज़ाइन देते हैं तो बीम भी होता है तो मजबूती आती है। और हमारा जो बीम पड़ रहा है वो 7 फुट पे पड़ रहा है, 7 फुट पे बीम पड़ रहा है। ये टॉप लेवल वाला बीम हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर 7 फुट पे बीम देते हैं तो और भी ज़्यादा मजबूती आ जाती है। और अगर आप टॉप पे भी देते हैं तो भी मजबूती आती है। उसमें आप दीवार जो है कहीं से भी डाल सकते हो, गेट कहीं से भी निकाल सकते हो। और इसमें जो है हमारा पूरा 7 फुट पे जो है बीम चल रहा है, पूरे घर में चल गया है। तो ये हमने जो है ज़मीन से नीचे से लेके ऊपर तक का जो है टॉप तक का मजबूती ले लिया है इसके साथ। और गिट्टी वगैरह देखिए यहीं पर जो है लेबर वगैरह डंप करते हैं। तो पूरी जो है बीम ढलाई तो हो गई, छज्जा ढलाई हो गई है, बस एक ठन बीम जो है बच गया है। एक बीम का जो है और सेंटिंग होना बाकी है, लास्ट बीम है जिसे हम पुराने घर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने इसे बचा रखा है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हम अपने घर को जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बारिश जब ख़त्म हो जाएगी अच्छे से तभी हम बनवाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। और यहाँ से एक नज़ारा देखिए, हमारे जो है हम यहाँ पर बेडरूम में खड़े हैं और यहाँ से जो लुक दिख रहा है पूरा जो है ओवरव्यू हमारा घर के अंदर से ही नज़र आने वाला है। और हमने ये वाला डिज़ाइन जो है चूज़ किया है, ये वाला बनवाएंगे हम। और जो बन रही है डिज़ाइनिंग बनी है, ये वाला लुक आने वाला है। और इसकी प्रोसेस हमने आपको दिखा दी किस तरह से बन रही है। और इसे बनाने में भी मिस्त्रियों को जो है अच्छा खासा टाइम लगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। बहुत खास ज़्यादा इसमें हमने अपडेट नहीं किया है, लेकिन थोड़ी सी अपडेट देने की कोशिश की है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़्यादा है भी नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमने जो है वेंटिलेटर जो है बहुत सारे दिया है, वेंटिलेशन का बहुत सारा जगह हमने बना दिया है घर में, कि कहीं से भी वेंटिलेशन कम ना हो, वायु आती रही, धूप आते रहे, सब कुछ आता रहे। और हर जगह हमने प्रॉपर ध्यान दिया है वेंटिलेशन का। जहाँ पर खिड़की बड़ी बड़ी हमने यहाँ देखिए लगा दिया है, और जहाँ नहीं लग पाई है वहाँ भी हमने वेंटिलेटर काफ़ी बड़ा सा दिया है, जिसका लुक हम फाइनल लुक बाद में देंगे।